नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोल कुंडलिनी। मेरा नाम रीमा है एंड थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। आज मैं आपकी टैरो कार्ड रीडिंग करूंगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू वेरी मच, और जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर करिएगा, मेरे लिए काफ़ी इंकरेजिंग होता है। तो आज हमारा टॉपिक है कि आपकी लव स्टोरी क्या है, आपके अभी करंट टाइम में, करंट सर्कमस्टांसिस में क्या हो सकता है आपकी लव स्टोरी में। आपके पास 3 डेक्स हैं चूज़ करने के लिए। डेक नंबर 1 है रोज़ क्वार्ट्ज़ हार्ट, डेक नंबर 2 है हार्ट चक्रा स्टोन और डेक नंबर 3 है रोज़ क्वार्ट्ज़ हार्ट। आप एक डीप ब्रेथ लीजिए, सेंटर करिए अपने आप को और इनमें से एक डेक चूज़ करिए। आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये सारी जो रीडिंग्स होती हैं ये जनरल रीडिंग है और वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो आपके दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। तो अब मैं शुरू करूँगी डेक नंबर 1 के साथ। नमस्ते डेक नंबर 1, थैंक यू। अगर आपने चूज़ करा है रोज़ क्वार्ट्ज़ हार्ट तो ये आपकी रीडिंग है। गाइस, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, मेरे लिए इनकरेजिंग होता है। अब मैं शुरू करूँगी आपकी लव स्टोरी क्या होने वाली है, किस चीज़ के बारे में है। तो टैरो कार्ड से शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, आपका दूसरा कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड कार्ड है स्ट्रेंथ, नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स और प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं शुरू करूंगी 8 ऑफ सॉर्ड्स से। आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में थे जो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आप उसमें रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, ट्रैप्ड फील कर रहे थे, और मुझे लगता है कि कोई आपकी रीसेंट टाइम में ये रिलेशनशिप थी, कोई पास्ट में हो सकती है, रीसेंट टाइम में आप पावरलेस फील कर रहे थे इस पर्सन के साथ। आप बिल्कुल स्टक थे उनके साथ रिलेशनशिप में और सिचुएशन में। आप रहना नहीं चाहते थे उस पर्सन के साथ और ये पर्सन ने काफ़ी टेंशन और एंजाइटी दे रखी थी आपकी लाइफ में। आप सफोकेटेड फील कर रहे थे। जो ये रिलेशनशिप थी ये आपको नहीं चाहिए थी और आपके पास कोई वे आउट नहीं था उस टाइम पे। ये भी हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ऑब्सेसिव थे, पोजेसिव थे और आपको बांध के रखा हुआ था उन्होंने। आपको समझ नहीं आ रहा था इस रिलेशनशिप से बाहर कैसे निकलना है। और अगर ये नहीं हुआ है तो आपकी ये लव स्टोरी में ऐसा होगा एक पॉइंट पे। आपकी ये ओपिनियन फॉर्म हो गई थी, कंडीशनिंग हो गई थी ऐसे रिलेशनशिप में रह के, या होएगी कि ऐसे ही होते हैं जब एक दूसरे के साथ रहते हैं। आपको लगने लग गया कि जब कोई साथ में होता है तो आपके बांध के रखता है, तो आप स्टेप बैक लिया उस वाली रिलेशनशिप से, उसको ब्रेक किया और अपनी आपने एक बाउंड्रीज बना ली। आप एक फाइटर बन गए। कोई आपके साथ आना चाहता था तो आप लड़ना शुरू कर देते थे। आपने इतनी बड़ी बाउंड्रीज और वॉल्स बना लिए। आपने स्टैंड योर ग्राउंड करा, पर इतना ज़्यादा करा, इतने ज़्यादा आप अपने आप को रोकने लग गए लोगों से मिलने से या किसी रिलेशनशिप में जाने से कि आपने बिल्कुल अपने आप को अलोन कर लिया। आप लोनली फील करने लग गए एक पॉइंट पे। आप पीपल को, जो नए लव इंटरेस्ट आ रहे थे, उनको अपने हार्ट में अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे क्योंकि आप इतने ज़्यादा अपसेट थे अपनी पास्ट रिलेशनशिप से। तो आप ये जो पास्ट रिलेशनशिप है उसे करंट लाइफ में उसको इफ़ेक्ट नहीं करने दें। आप बिगिन ऐसे करेंगे इन दोनों की वजह से, जहाँ पे आपने पास्ट रिलेशनशिप में सफोकेटेड फील किया, कोई बहुत पॉसेसिव था आपके बारे में, जिसने आपको अपने आप अपनी पर्सनालिटी को बाहर नहीं लाने दिया, वो बहुत ही कंट्रोलिंग थे। फिर आप ये पर्सन बन गए उनके साथ ब्रेकअप करके, जो बहुत ही गार्डेड थे, वो अपने आप को डिफेंड करते रहते थे। आपने रियल लव को अंदर ही नहीं आने दिया। आपकी लाइफ में एक पॉइंट आएगा जिसमें आपको एक चॉइस बनानी पड़ेगी ये 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। जब आपकी गट में आपको पता होगा कि क्या चॉइस आपके लिए राइट है, आपको ये ब्लाइंडफोल्ड उतारना पड़ेगा। आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा पाथ लेना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, और आप वो करेंगे अपनी स्ट्रेंथ यूज करके। आप टैप करेंगे ब्यूटीफुल एनर्जी जो आपके अंदर है ऑलरेडी, ये जो ब्यूटीफुल क्वालिटी है। आप ये जो पावर, करेज और कंपैशन है आपके अंदर जो दूसरों के लिए, वो आप अपने लिए भी यूज करेंगे। ये जो लव है जो लोगों को दे सकते हैं वो पहले अपने लिए लेके आएंगे और फिर आप रियलाइज करेंगे कि ये जो आपने इतनी बड़ी बाउंड्रीज खड़ी कर ली थी, ये जो वॉल्स खड़ी करी थी, वो आपके लिए सर्व नहीं कर रही हैं आपको। थोड़ा आप लिम्बो में रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या डिसीजन लेना है, पर स्लोली और स्टेडिली
जब आप अपनी स्ट्रेंथ को वापस लेके आएंगे, आप टैप इन करेंगे वो सोर्स को, वो ब्यूटीफुल एनर्जी को, आप ये वाली जो लोअर एनर्जी है उससे बाहर निकल के आएंगे। मुझे लगता है ये 6 ऑफ कप जो है उससे आप अपनी पास्ट को देखेंगे, बचपन को देखेंगे। ये हो सकता है कि कोई ऐसा एक्स वापस आए जो बहुत ही अच्छा था पास्ट में, कोई एक्स लवर, या ये भी हो सकता है कि कोई पुराना दोस्त हो जिससे आप टच में नहीं हैं और वो वापस आए एज अ लव इंटरेस्ट। ये भी हो सकता है कि कोई आपके स्कूल या कॉलेज में आपके साथ था जो एकदम से अपीयर हो जाए और उनके साथ आपकी लव स्टोरी शुरू हो जाए, क्योंकि 6 ऑफ कप जो कार्ड होता है वो किसी के रिटर्न का कार्ड होता है। मैं आपके वो वाले एक्स की बात नहीं कर रही, वो वापस नहीं आएंगे जिन्होंने आपको ये टेंशन एंजाइटी दी थी, जिन्होंने आपको कंट्रोल किया हुआ था। ये मुझे कोई और पर्सन लग रहा है जो बहुत ही आपकी लाइफ में लव लेके आने वाले हैं। ये जो नए पर्सन आ रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि उनकी जो एनर्जी है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो बहुत सीरियस होंगे आपके बारे में, हार्ड वर्किंग होंगे, वो स्टेडी होंगे और डिलिजेंट लवर होंगे। वो लॉयल और फेथफुल भी होंगे आपके साथ। वो आपको जो करना है वो करने देंगे, वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, वो आपको पूरा सपोर्ट देंगे और आपके साथ म्यूचुअल गोल्स बनाएंगे आगे जाके। आप दोनों काफ़ी कंपैटिबल होंगे। मुझे लगता है ये लव जो है थोड़ा स्लो शुरू होगा बट काफ़ी रोमांटिक होगा, और मुझे लगता है स्लो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज अप हैं तो आप धीरे धीरे करके उन्हें नीचे करेंगे। बट ये जो लव लेके आएंगे बिल्कुल पियर्स कर देंगे, आपका आपकी बाउंड्रीज तोड़ देंगे और आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल लव क्या होता है। और फाइनली आप उनके साथ फॉल इन लव करेंगे। डेक नंबर 1, ये आपकी स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन मैं और भी कार्ड्स ऐड करूंगी। ये कह रहा है हैंड ऑफ कार्ड्स, टेक अ चांस, टेक अ रिस्क, एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है। मुझे लगता है कि आपको एक रिस्क लेने को बोल रहा है ये कार्ड। ये 2 कीवर्ड्स हैं। एक चांस लीजिए, और ये बहुत जाता है 2 ऑफ सॉर्ड के साथ। अपने गट में फील करके, अपनी इंट्यूशन के साथ ब्लाइंडफोल्ड हटा के चांस लेना है अपने नए पर्सन पे जो आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आपका है पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी। तो मुझे लगता है ये जो पर्सन आ रहे हैं, ये सारी क्वालिटीज़, ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। आपके रोमांस एंजल कार्ड कह रहा है ट्रू लव, दिस इज अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये स्लोली एंड स्टेडीली आपका प्यार बढ़ेगा और ये आपका रोमांस ऑफ लाइफ टाइम ही होगा, जैसे ये कार्ड कह रहा है। अभी आप शायद रेडी नहीं हैं ये सब देखने के लिए, पर आप होंगे। ये पर्सन जैसे ही आएंगे वो आपका दिल खोल देंगे, आपका हार्ट चक्रा खोल देंगे। आपका ये ब्यूटीफुल लवर्स ऑरिकल कार्ड कह रहा है वेट, रश मत करिए, नेचर को अपना कोर्स लेने दीजिए। तो आप ज़्यादा जल्द मत करिए, आपके डिवाइन टाइमिंग पे ये पर्सन ज़रूर आएंगे और थोड़ा स्लो शुरू होगा, पर आप पेशेंस रखिए। ऐसे स्टेडी पर्सन आने में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे पता है कि आपके पास्ट में आपको हीलिंग चाहिए, तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए, और ये पर्सन ज़रूर आएंगे, यूनिवर्स कह रहे हैं, पर डिवाइन टाइमिंग की वेट करनी बहुत ज़रूरी है। और मुझे दिख रहा है जो न्यू पर्सन है वो आपके लिए बहुत पेशेंस रखेंगे, वो आपकी वेट करेंगे कि आप हील करें, आप अपने आप को होल बनाएं बिफोर आप दोनों का यूनियन हो। आपका जो दूसरा कार्ड है, ये ब्यूटीफुल इमेज, ये कह रहा है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज अ ग्रेटेस्ट हीलर। तो आप दोनों थोड़े मज़े करें, जब मिलें आप अपनी लाइफ में भी मज़े करें, तो तभी आप शायद एक दूसरे से मिल पाएँ। आप ये दोनों कार्ड सेम चीज़ें कह रहे हैं, हैप्पीनेस, प्लेफुलनेस। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट हुए हुए हैं अपने साथ, तो थोड़ा सा लूज़ करिए अपने होल्ड को, थोड़ा मज़े करिए, बाहर जाइए और शायद वहीं ही आप उस पर्सन से मिलें। थोड़ा रोमांटिक फ़न करिएगा जब आप अपने पार्टनर से मिलें, थोड़ा इन्जॉय करिए लाइफ, और बहुत सीरियसली मत लीजिए हर चीज़ को। यूनिवर्स जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा आपको जो चाहिए। आपका सोल्स जर्नी कार्ड, आपका मैसेज कह रहा है हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माई सोल। तो ये सोल्स जर्नी कार्ड आपको कहना चाहता है कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपने माइंड का ध्यान रखें और अपने सोल का ध्यान रखें एक टाइम पे। आप निगलेक्ट मत करिए अपने आप को। कभी कभी ये जो एंजाइटी और ये जो टेंशन्स होती हैं, कभी कभी हमारे हेल्थ इश्यूज में भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो आपको कहा जा रहा है आप लेट गो करें, चिल करें, रिलैक्स करें, थोड़ा फन करें और मैनिफेस्ट करें जो ब्यूटीफुल पर्सन आ रहे हैं उनको।
इंस्टेड ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स। तो डेक नंबर 1, आई होप आप ये मैनिफेस्ट कर पाएँ रोमांटिक पर्सन जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आप नेगेटिविटी पीछे छोड़ दें। गुड लक। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए काफ़ी इंकरेजिंग होता है। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी पोस्ट करूँगी जो आपको हेल्प करेगा अट्रैक्ट करने में अबंडेंस एंड लव, तो उसके लिए भी लुक आउट रखिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून। नमस्ते डेक नंबर 2, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए काफ़ी इंकरेजिंग होता है। अगर आपने चूज़ करा है हार्ट चक्रा स्टोन तो ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं कि आपकी लव स्टोरी करंट सर्कमस्टांसिस में क्या होगी। आपका पहला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा बर्डन लिया है। तीसरा कार्ड है किंग ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं बाकी कार्ड्स आपके बाद में पढ़ूंगी, पर अब मैं शुरू करती हूँ 9 ऑफ सॉर्ड्स से। तो आपने बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिस्पेयर और वरी ले रखा है अपने ऊपर। ये आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज में और मेंटल हेल्थ इश्यूज में। मुझे लगता है कि आपके एक्सेसिव फियर्स हैं जो आपने खुद लेके आए हुए हैं, और ये अननेसेसरी वरीज हैं जो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने माइंड में ऐसे ही रखी हुई हैं। आपकी लव स्टोरी में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा है ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से, या कोई आया था जो बिल्कुल रोमांटिक नहीं थे, आपसे शायद हार्श वर्ड्स में बातें करते थे, अच्छे से बात नहीं करते थे प्यार से, आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए स्पिरिचुअल वे में। वो आपकी लाइफ में ना उन्होंने कमिटमेंट दी, और वो अंदर बाहर करते रहे, और वो जितना अंदर बाहर करते रहे उतनी आपकी एंजाइटी टेंशन बढ़ती गई। आप काफ़ी डिप्रेशन में चले गए, काफ़ी अपसेट फील कर रहे थे, और आपको एक ऐसे पर्सन के साथ रहना था जो आपको कमिटमेंट दे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाले जो पर्सन है आप इनके साथ एंड अप नहीं करेंगे, पर इन्होंने आपको एंजाइटी, टेंशन और डिस्पेयर दे दिया, आपका दिल तोड़ दिया। आपको शायद नाइटमेयर्स भी आते थे, आप शायद रात को सो नहीं पाते थे। उन्होंने काफ़ी बुरा इंप्रेशन आपके दिल पे छोड़ दिया, काफ़ी पेन दिया, हार्ट ब्रेक कर दिया। मुझे ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं अपने ऊपर। शायद पेन ऑफ रिलेशनशिप का तो लेते ही हैं, लेकिन आप शायद फैमिली के एक्सपेक्टेशंस का भी अपने ऊपर भार लेते हैं। आप शायद भार ले रहे हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पीयर प्रेशर का, कि वो बार बार आपको बोल रहे हो कि आप सिंगल क्यों हैं, आप अकेले क्यों हैं, और वो आप पे दिमाग में आपके बार बार मैनिफेस्ट कर रहा हो और पेन दे रहा हो। ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो आप ये जो बर्डन्स अपने ऊपर लेके बैठे हैं फैमिली एक्सपेक्टेशंस का या फ्रेंड के एक्सपेक्टेशंस का, आपको वो पीछे छोड़ देना है। वो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। सबकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग पे लोग आते हैं और चीज़ें होती हैं। आपको लोगों की बात सुनने का कोई पॉइंट नहीं है। आपको ये सब गिव अप करना पड़ेगा लोगों की बातों का। अपने अंदर जो एंजाइटी भरी हुई है आपने उसको छोड़नी पड़ेगी, और आपको आगे बढ़ना है। आपको वरी नहीं करना है, यूनिवर्स आपके साथ है। आपको ये भी पीछे छोड़ना है कि आप किसको डेट करते थे, आप किससे शादी करेंगे। आप पास्ट फ्यूचर सबको छोड़िए और प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करिए, और मुझे लगता है आप ऐसा करेंगे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। आप में इतनी फायर पावर है, पैशन है, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपने बस अपने आप को ही अपने माइंड से रोका हुआ है। कोई भी लाइफ के इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। आप ऑप्टिमिज्म में बिलीव करते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं नई चीज़ें करने में, आपको एडवेंचर पसंद है, ट्रैवल पसंद है, तो आप अपनी ये जो क्वालिटीज़ हैं इनको दबा के नहीं रखिए। ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करें और थोड़े खुश हों, तो आप वहाँ पे किसी से मिलें, योर लव्ड वन से। आप वो मिस आउट मत करिएगा चांस। शायद आप जब ट्रैवल करें आप अपने आप को ढूंढ लें, आप जो मिस आउट कर रहे थे अपने अंदर पर्सन को, आप ये भी ढूंढ लें और समझ लें कि आपको कैसी लाइफ चाहिए या कैसे पर्सन के साथ लाइफ बितानी है आगे जाके। क्योंकि आप तभी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जब अपने आप में आप डिसीजन लें कि ऐसे पर्सन के साथ रहना है। और मुझे लगता है आपकी लव स्टोरी तभी शुरू होगी जब आप ये सब रियलाइजेशंस कर लेंगे। आप नए पीपल को चांस देंगे, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे, और आप वही पर्सन बन जाएंगे जैसे आप बचपन में हुआ करते थे, जब आप यंग थे, जब ये सारी आपने भार नहीं ले रखे थे अपने ऊपर। और फिर जब आपका प्यार होगा तो ऐसे पपी लव सॉर्ट ऑफ सिचुएशन होगी, जैसे बचपन में फीलिंग होती थी, बटरफ्लाइज इन स्टमक।
तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जैसे ही आपकी लाइफ में एंटर करेगी, आप इनवाइट कर पाएंगे द लव ऑफ योर लाइफ। ये मुझे दिखाई दे रहा है ब्यूटीफुल किंग ऑफ कप्स जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और स्पेशली ये एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये एक न्यू बिगिनिंग होगी आपकी, बिल्कुल फ्रेश। जैसे आप सीड डालते हैं नया पेड़ उगाने के लिए, ये आपके दिमाग में सीड आएगा और आपकी सोल में आएगा और आपकी ये ब्यूटीफुल ट्री की तरह ग्रो होगा। ये प्यार, ये किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये मैस्कुलिन एनर्जी, ये आ रही है, ये बहुत प्यार के साथ आ रही है, जैसा आपको प्यार हमेशा चाहिए था। ये आपको हील करने में हेल्प करेंगे, ये फॉरगेट करवा देंगे पास्ट हर्ट, जितने भी वूंड्स थे आपके पास्ट के, और ये आपको इमोशनली मैच्योर पर्सन की तरह आएंगे। ये ओपन माइंडेड होंगे, ये कंपैशनेट होंगे और जेनरस होंगे आपके साथ, काम और केयरिंग भी होंगे, और ये आपको सब प्रोवाइड करेंगे जो आपको हमेशा से चाहिए था। आप एक इमोशनल फुलफिलमेंट फील करेंगे उनके साथ। ये आपको ओपन अप करेंगे इमोशनली, स्पिरिचुअली, बिकॉज मे बी अभी आप ब्लॉक्ड हैं इस सिचुएशन से, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, पर ये आपको हेल्प करेंगे ओपन अप करने में। फिर ये जो एस ऑफ पेंटिकल से दिखाई दे रहा है, ब्यूटीफुल न्यू स्टार्ट ऑफ रिलेशनशिप होगी। ये पर्सन जो है आपके साथ स्टेडी रहना चाहेंगे, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मिला के। ये एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगी, एक फ्रेश स्टार्ट इन लव। आप बेसिकली मैनिफेस्ट कर पाएंगे आप कैसा पर्सन चाहते हैं उनको। तो आप फेथ रखिए। डेक नंबर 2, मैं आपके रेस्ट ऑफ द कार्ड्स पढ़ूंगी, देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कैमरा, रेमिनिसिंग कीपसेक परसेप्शन, लर्न फ्रॉम द पास्ट, मेक मेमोरीज। तो ये आप पास्ट मिस्टेक्स जो आपकी थी, आप पास्ट से लर्न करिए और उसके मूव ऑन करते जाइए। उसको उससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लेट गो करना है। ये कह रहा है लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वननेस, पैशन, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन। तो लव आ रहा है डेक नंबर 2, मैंने आपको पहले ही बताया है। अनकंडीशनल लव आ रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, और ये पैशन, जैसे मैं पहले ही बोल रही थी, पैशन होगा आप दोनों के बीच में, एक अट्रैक्शन होगी, एक रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रही है आते हुए जो बहुत ही खूबसूरत है। आपका रोमांस एंजल कार्ड कह रहा है गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा स्लो प्रोग्रेस होगा आपका। आप एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे, आप हेल्प करेंगे एक दूसरे को हील करने में, और प्यार में फॉल इन करेंगे। ये लवर्स ऑरिकल कार्ड कह रहा है पैशन, एक मैग्नेटिक और सिडक्टिव क्वालिटी है आप दोनों के बीच में और सराउंड कर रही है। आप इसे एंजॉय करें। तो आप एक दूसरे से मिलेंगे, तो मैंने कहा ही था कि एक अट्रैक्शन और पैशन होगा आप दोनों के बीच में, और आपको बहुत पसंद आएगा ये सब। आपको हमेशा से ही ऐसे चाहिए था पार्टनर। आपका नेक्स्ट पार्टनर कह रहा है ब्यूटीफुल इमेज वाला कि आप जब इस वर्ल्ड से पास करते हैं तो आप कुछ भी नहीं लेके जाते हैं अपने सोल के अलावा, और ये जो मेमोरीज आप शेयर करते हैं लव्ड वन के साथ। तो अगर आप स्टक हैं ये पुरानी नेगेटिव एनर्जी में, पुराने पर्सन के साथ, तो आप उसे लेट गो कर दीजिए। आप अपने आर्म्स खोलिए और न्यू पर्सन को आने दीजिए आगे। आपकी लव स्टोरी बहुत इम्प्रूव होने वाली है अगर आप करने दे तो। आपको पुराना कुछ कोई सर्व नहीं कर रहा है। आप अपने दिल को खोलिए, और ये जो एंटर कर रहे हैं पर्सन, ये वो लेके आ रहे हैं जैसा लव आप हमेशा से डिज़ायर करते थे। आपका सोल्स जर्नी कार्ड कह रहा है एज अ गाइडेंस, करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। अगर आपको डर लग रहा है कि आप अपने आप को दिल नहीं, आप अपने आप का दिल नहीं खोल पा रहे हैं, कि आप डर रहे हैं कि नए रिलेशनशिप में भी वही होगा जैसे पास्ट रिलेशनशिप में हुआ था, तो उस डर को दूर रखिए, लेट गो कर दीजिए। और इस टैरो कार्ड के मैसेज से आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी वेट कर रही है शुरू करने के लिए, लेकिन वो तभी शुरू होगी जब आप अपना हाथ खोल के उन्हें एंटर करने देंगे। तो डेक नंबर 2, थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशन भी पोस्ट करूँगी जो आपको हेल्प करेगा अट्रैक्ट करने में अबंडेंस एंड लव, तो उसके लिए लुक आउट रखिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून। हेलो डेक नंबर 3, थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए, वेलकम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए काफ़ी इंकरेजिंग होता है। अगर आपने चूज़ करा है ये रोज़ क्वार्ट्ज हार्ट,
तो ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं कि आपकी करंट सर्कमस्टांसेस में क्या लव स्टोरी होगी। तो हम टैरो कार्ड से शुरू करेंगे। हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, वाओ, उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ से। फिर हमारा है मून, एट ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, तो मैं आपके बाकी कार्ड्स बाद में पढ़ूंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग लग रही है। मुझे ऐसे लगता है कि कोई अप्स एंड डाउन्स होंगे आपके रोमांस में। मुझे लगता है कि काफ़ी कंफ्यूजन हो सकती है आइदर आपकी या आपका जो पर्सन है लव इंटरेस्ट की। ऐसा हो सकता है कि आप शायद मल्टीपल लोगों के साथ डेट करें और कब कंफ्यूज हो जाएं कि किसके साथ एक्चुअली रहना चाहते हैं, या जो लव इंटरेस्ट हैं वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट पे आपका लो फेज ऑफ लाइफ है, या आपका शुरुआत में लो फेज ऑफ लाइफ होगा रोमांस को लेके, कंफ्यूजन को लेके। ये भी हो सकता है क्योंकि मून का कार्ड आया है कि किसी ने आप पे चीट किया हो, या शुरू में आप किसी के साथ रोमांस में रहे जो आप पे चीट करेगा, उसका जो आपका बड़ा बैड टेस्ट इन द माउथ रह जाएगा। आप शायद ओपन नहीं रहे न्यू रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है एट ऑफ सॉर्ड्स जो है ये सारे कार्ड्स को देख के कि आप अपने आप को शायद रोके न्यू रिलेशनशिप में जाने से अपने पास्ट की वजह से। आप शायद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, सफोकेटेड फील कर रहे थे, पावरलेस फील कर रहे थे, आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे थे कोई रिलेशनशिप में। ये आपकी लाइफ में आपको कुछ स्टॉप कर रहा था, ये लो फेज जो था व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आपको आगे जाने में। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जब भी लो फेज आता है, ये व्हील जो है, ये सर्कल हमेशा टॉप पे हमेशा जाता है, तो ऊपर का फेज भी आएगा। कभी कभी हमें ऐसे फेजेस के गो थ्रू करना होता है अपनी लाइफ में, क्योंकि हमारी सोल ने चूज करे होते हैं कुछ लेसन्स लर्न करना। तो आपकी लव लाइफ बिगिन तो कन्फ्यूजन से होगी। कुछ ऐसे लोगों के साथ डेट करेंगे जो श्योर नहीं होंगे आपके लिए, या आप श्योर नहीं होंगे। वो लो फेज होगा, थोड़ी एंजाइटी और टेंशन और गिल्ट होगी उस वजह से। आपको शायद लगेगा कि आप कभी ज़िंदगी में मिलेंगे ही नहीं ऐसे पर्सन से जो आपको समझता हो और जैसी रिलेशनशिप आपको चाहिए वैसे आपको मिलेगी। पर मुझे दिखाई दे रहा है वर्ल्ड कार्ड से कि काफ़ी फुलफिलिंग रोमांस आएगा एंड में, और वो तब आएगा जब आपकी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी कि आप कौन से पाथ पे जाना चाहते हैं, जब कन्फ्यूजन चली जाएगी। आपके लिए नई वर्ल्ड्स ओपन अप होंगी सूनर और लेटर। और आप ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करें, क्योंकि वर्ल्ड जो कार्ड होता है वो ट्रैवल का होता है, और वहाँ पे कहीं किसी से मिले। एक कंप्लीशन होगी आपकी एक लव लाइफ में। आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको कंप्लीट फील कराएगा, होल फील कराएगा। आपको बस अपने पास पे रिफ्लेक्ट करना है, अपनी जर्नी पे, और लो फेज जो है उससे सिर्फ लर्न करना है और मूव फॉरवर्ड करना है। ये क्विक नहीं होगा, आपको अपनी वर्ल्ड कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, अंडरस्टैंडिंग और विजडम लानी पड़ेगी, पर ये होगा। मुझे ये भी दिख रहा है जो पर्सन आ रहा है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं, डेक नंबर 3। मुझे लगता है आप ये अट्रैक्ट करेंगे और इनके साथ रहेंगे। ये पर्सन जो बहुत कमिटेड होंगे आपके साथ, ये आपको बहुत प्रोवाइड करेंगे। ये खुद बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, इनका कोई बिजनेस होगा मुझे जो दिखाई दे रहा है। काफ़ी जेनरस होंगे आपके साथ, वो आपके साथ काफ़ी गिविंग होंगे, इमोशनली और फाइनेंशियली सिक्योर भी होंगे। तो आपकी काफ़ी अच्छी लाइफ दिख रही है जो होगी उनके साथ। वो प्यार दिखाएंगे एक्शन से, लॉयल रहेंगे, और आपको कभी वरी नहीं करना पड़ेगा और कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी उनके साथ रह के। वो आपको बिल्कुल श्योरिटी से प्यार करेंगे। आपको ये भी डर नहीं रहेगा कि वो आप पे चीट कर रहे हैं, डिसऑनेस्ट रह रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है शायद ये हो चुका है आपके साथ पहले या होगा। वो आपको एक सीरियस और स्टेडी रिलेशनशिप देंगे। आपके सारे जो डिज़ायर्स हैं वो उनको पक्का फुलफिल करेंगे। वो आपके साथ शेयर्ड गोल्स रखना चाहेंगे, और एक स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस होगी आपके प्यार में। मुझे लगता है आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी भी बहुत अच्छी लगेगी। आप विक्ट्री पाएंगे इस लव में। ये विक्ट्री का कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड। आपने जो डिज़ायर करा है आपको वो मिलेगा रिलेशनशिप में। आप फील करेंगे एब्सोल्युटली एक विनर की तरह। आपको लगेगा कि ओह फाइनली मुझे वो पर्सन मिल गया है जिसको मैं प्यार करती थी, जिसके बारे में मैंने भगवान से प्रे किया था। आपकी एक बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन होगी अपने पार्टनर के साथ। आप जो बोलना चाहते हैं आप एक दूसरे को बोलेंगे, कुछ छुपाया नहीं जाएगा, कुछ झूठ नहीं होगा, और एक अंडरस्टैंडिंग और एक कनेक्ट और एक बॉन्ड बन जाएगा आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है आपका इंटेलेक्चुअल जो लेवल है
वो भी काफ़ी मैच करेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा बातें करने में एक दूसरे से। तो डेक नंबर 3 ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ सिचुएशन होंगी आपकी जो आपको ओवरकम करनी पड़ेंगी, बट लाइफ में ऑब्स्टिकल्स तो आते ही हैं, बट अल्टीमेटली आपकी वर्ल्ड फॉर्म होगी एक किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक मैस्कुलिन एनर्जी के साथ, और आप विक्टोरियस होंगे। देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पैशन, इनसेन केमिस्ट्री, लाइक ईच अदर इक्वली। मैं आपको कह ही रही थी कि आपका एक ब्यूटीफुल इक्वल पार्टनरशिप होगी, इंटेलेक्चुअल बैंटर होगा, केमिस्ट्री होगी और प्यार होगा आप दोनों के बीच। ये कह रहा है कॉफिन, एंडिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांजिशन। मैं आपको बोल ही रही थी ये वाला भी पार्ट कि आपके ट्रांजिशन आएगा ये वर्ल्ड से, आप ये वाली एनर्जी से निकलेंगे, लो फेज से, और आप अपने फ्यूचर की तरफ देखेंगे और उसकी तरफ देखेंगे जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, ये जो पर्सन आने वाले हैं। पर ये लिबरेशन के बाद आएगा आपकी न्यू बिगिनिंग। आपका रोमांस एंजल कार्ड कह रहा है सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। तो ये वाला कार्ड तो सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके सोलमेट आ रहे हैं रोमांटिक जर्नी पे आपकी। ये कार्ड ब्यूटीफुल कार्ड कह रहा है लवर्स ऑरिकल, सोलमेट अगेन। आपका ये सोलमेट है स्पिरिट में, अगर वो आप स्पिरिट में बिलीव करेंगे तो मैनिफेस्ट हो जाएंगे फिजिकली। तो आप अच्छे पॉजिटिव वाइब से मैनिफेस्ट करें इस पर्सन को, अगर वो अभी तक आए नहीं हैं आपकी रोमांटिक जर्नी पे। आपके ये सोलमेट ही हैं और यूनिवर्स आपको यही बताना चाहता है। एंजाइटी को दूर रखिए। नेक्स्ट कार्ड आपको कह रहा है फ्रेंडशिप। आप ये जो बॉन्ड्स हैं फ्रेंडशिप के, इसे बढ़ाएं, इसे नर्चर करें, और आपकी जो लव लाइफ है ये काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर आपके बीच में स्लो शुरू होता है वो इसीलिए है कि आपके पहले फ्रेंडशिप को डीपन करना है और उसको कन्वर्ट करना है लव में, और थिंग्स वहाँ से वर्कआउट करेंगी। आपके सोल्स जर्नी कार्ड एज अ एडवाइस कह रहा है ऑनेस्टी। आप हमेशा लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ट्रूथ, बट आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कार्ड आपके लिए परफेक्ट है बिकॉज आप ऐसी सिचुएशन में रह चुके हैं जिसमें लोग आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे और उससे काफ़ी परेशानी और सैडनेस थी आपकी लाइफ में। अब ये कार्ड आपको बोल रहा है कि ये जो पर्सन आ रहे हैं वो भी आपके साथ ऑनेस्ट होंगे और आप भी उनके साथ ऑनेस्टी रखिएगा जैसे आप ऑलरेडी रख रहे हैं, और इसी पाथ पे चलते जाइएगा। तो डेक नंबर 3 ये सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ ऑब्स्टिकल्स होंगे बट एंड में सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। मैं आपके लिए प्रे करूँगी और पॉजिटिव वाइब्स भेजूँगी कि सब कुछ अच्छे से वर्कआउट हो जाए एंड आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आ जाए। आप मेरा चैनल पे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी पोस्ट करूँगी तो उसके लिए भी लुकआउट रखिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।